देख रहे हैं आप एवन न्यूज टीवी और मैं हूं मेघा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कैनिस वेलफेयर पेट क्लब दिल्ली, स्मॉल एनिमल वेटरनरी एसोसिएशन दिल्ली ने आयोजित किया 13th एनुअल डॉग शो एंड अवेयरनेस कैंप। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पंजाबी बाग क्लब में इसका आयोजन किया गया था। इसमें कुत्तों से जुड़ी कई जरूरी बातों पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही लोगों में पेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई गई। इस दौरान गणतंत्र दिवस भी मनाया गया और राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद कार्यक्रम शुरू करा गया। इस डॉग शो में आए हुए लोगों ने क्या कहा, ये जानते हैं। Activities like dog shows and other variety of activities. So it's important to know about Sawa Delhi and Canis Pet Club. Sawa Delhi is one of the oldest non-profitable organizations. It has been come in existence in 2002, more than 22 years old, who is working for the welfare of small animal practitioners and upliftment for all the veterinarians pan-India. Sawa Delhi is doing a versatility. जल्दी शुरू करो। बस अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कैनिस वेलफेयर पेट क्लब के बारे में, बिकॉज इतनी मेहनत से टीम जो है पूरे साल काम करती है कि जो है एक आउटकम आए उसका। तो एक बहुत छोटी सी डिटेल कैनिस वेलफेयर पेट क्लब के बारे में। तो फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स कैनिस वेलफेयर पेट क्लब जो है वो जितने भी आपके स्ट्रीट डॉग्स आपको दिखते हैं, दे आर टारगेटिंग टू वैक्सीनेट मोर एंड मोर डॉग्स। तो ऑलमोस्ट 12,000 डॉग्स को वैक्सीनेट कर चुके हैं। सो वी आर टारगेटिंग मोर एंड मोर। और ये देखिए पॉसिबल है ही नहीं कि हमारी एक टीम निकले और इतने सारे डॉग्स को वैक्सीनेट कर दे। तो ऑब्वियसली आप जैसे लोग जो स्ट्रीट डॉग्स को थोड़ा बहुत खाना वाना देते हैं, आपसे वो फ्रेंडली हैं। और अगर आपसे नहीं भी हैं तो आज यहाँ से जाने के बाद आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा फ्रेंडली करें। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आएंगे और उन्हें वैक्सीनेट करेंगे। हम सब लोग रोज देखते हैं ना न्यूज़ कि इतने सारे डॉग बाइट्स हो रहे हैं, लोग कहते हैं हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट देखिए चीज़ को हम लोग हटा दें वो सॉल्यूशन नहीं है। हमें सॉल्यूशन जो है अपने साथ में ही उसको जो है निकालना पड़ेगा। तो हम लोग उन्हें फीडिंग कराएं और उसके अलावा जब वो हमसे थोड़े फ्रेंडली हो जाए तो हम वैक्सीनेशन करवाएं। और इतने सारे बच्चों को अगर रेबीज वैक्सीनेशन लग सकते हैं तो ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे स्टेरिलाइज भी हो सकते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन की भी जो ड्राइव है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। और जो कैनिस वेलफेयर पेट क्लब है, जैसे कि हम लोग जितने गर्व से बोलते हैं कि मुझे भारतीय होने पे गर्व है। Colonel Desa, ladies and gentlemen, it's an honor and privilege to be here amongst you. And I have been a veterinarian for almost now about 36 years. और मेरा ये डॉग से नाता तब से ही बना हुआ है। और इतने सारे वॉलंटियर्स दिल्ली गवर्नमेंट के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, dignitaries on the dais and off the dais. First of all, from my core of heart, I wish very, very happy Republic Day, as well as जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं कि एक जो हमारे जानवरों के प्रति, चाहे वो पेट हो या जानवर में सभी Applause coming, everybody. Thank you. ये जो डॉग शो रखा गया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। इससे एक अवेयरनेस बढ़ती है कि अपने लोकल डॉग्स, इंडी डॉग भी जिसे बोलते हैं, और बाकियों के बारे में कैसे आप उसको रख सकते हैं, कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए। जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं उनको एंटी रेबीज़ दे के उनको भी अडॉप्शन करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए ताकि स्ट्रे डॉग्स दाएं बाएं प्लास्टिक
और इधर उधर ना भटकें, और उससे ह्यूमन बींग्स को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि एक जो रेबीज़ है वो जानलेवा बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर हेमंत कौशिक, currently working as additional director in MCD। ये जो कैनिस वेलफेयर सावा एंड वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन जो प्लेटफार्म है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया डॉग शो का ये आयोजन किया है पंजाबी बाग क्लब में। इसके द्वारा इंटरेक्शंस जो है पेट्स के, पेट लवर, NGOs एंड सिविक बॉडीज़, एडमिनिस्ट्रेशंस, सभी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म दिया गया है जो आपस में इंटरेक्ट कर सके। स्ट्रीट डॉग्स के स्ट्रीट डॉग्स जो है उनको जो है रेबिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इनकी देखभाल के लिए एक अवेयरनेस का बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है ये। बीइंग सिविक बॉडी, वी आर serving the people, dog lovers, NGOs with our department. MCD introduced trying to facilitate people of Delhi by introducing एक MCD ऐप है 311, जिस पर कोई भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। MCD ऐप के द्वारा ही हमारा जो जितना स्टरलाइज का प्रोग्राम है, जो कि हम लगभग 18-20 NGOs के द्वारा दिल्ली में चलाते हैं, हमारे 20 स्टरलाइजेशन सेंटर हैं, और ये सारा जो सर्विसेज है, सारा शेड्यूल है, ये हमारा MCD ऐप के थ्रू मॉनिटर होता है। और हम अभी करंटली एक साल में लगभग 1 लाख कुत्तों का स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो लोगों से हमारा आग्रह है कि ये एक जॉइंट वेंचर है, पब्लिक का सहयोग ही इस चीज़ को, क्योंकि रेबीज इज ए ड्रेडेड डिजीज, इसको कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है बहुत ज़रूरी है, जिसको लोगों को अवेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट हो। ये प्लेटफार्म बहुत अच्छा दिया है, लोग इस चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ कर, बहुत शानदार आयोजन है ये। MCD ने एक और जो है कि आपके जो डॉग्स का एक मैंडेटरी है कि पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन MCD में होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन सर्विसेज दी हुई हैं। आप ऑनलाइन जाकर अपने पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके लिए हम दिल्ली की पब्लिक से आग्रह करते हैं कि इंश्योर करें कि वे अपने पेट डॉग का रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि उससे वैक्सीनेशन भी इंश्योर होता है, उसका चेन भी नहीं टूटता। और बेजुबान जानवरों की सेवा करने में हम लोगों को प्राउड है, और ये एक अत्यंत खुशी देता है। सभी लोग इस अभियान से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। आयोजक समिति को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर विजय कुमार, फाउंडर कैनिस वेलफेयर पेट क्लब। आज हम यहाँ पे जो हमने डॉग शो रखा है, हमारा मेन मोटिव जो है इस डॉग शो को रखने के लिए हम इंडियन डॉग को प्रमोट करना है, क्योंकि लोग आज के टाइम के अंदर हमारे डॉग, इंडियन डॉग की जो रेजिस्टेंस पावर है वो कंपेरेटिव दूसरे ब्रीड से बहुत अच्छी है। और हम कोशिश, हमारा मेन इस शो के अंदर मुद्दा यही है कि हम लोगों को इंडियन डॉग को प्रमोट करना है, प्लस जो भी ब्रीड्स के डॉग्स रखते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उन्होंने डॉग पाल के नहीं छोड़ना चाहिए, और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है पेट रहने के लिए। वो यहाँ पे हमारे दिल्ली से कम 60-70 डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स आए हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए जो अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो एक रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर से होना चाहिए, रजिस्टर से होना चाहिए, जो भी स्टेट रजिस्ट्रेशन उसकी ज़रूरी है। प्लस कभी भी जानवर को पाल के, चाहे इंडियन हो चाहे ब्रीड का हो, उसको आखिरी तक उसका साथ देना चाहिए।
और हमारा मेन मकसद इसका शो का है कि अल्टीमेटली लोगों को अवेयर करना वैक्सीन के बारे में हर तरह से, अगर डॉग्स को कैसे रख रखाव हो, किस तरह से उसकी केयर हो और किस तरह से उसको अच्छी तरह से हम रख पाएँ। सर ये तो बात है जो डॉग पाल रहे हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स की बात करी जाए कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं कि यहाँ काट लिया वहाँ काट लिया, लोग उनसे दूर रहते हैं, तो उनको किस तरह से क्या उपचार करने चाहिए? सर गली में भी डॉग कभी भी अननेसेसरी नहीं काटता है। नॉर्मली जो काटते हैं जब माँ के पास बच्चे तो अपनी सेफ्टी के लिए मतलब मदर उसको बाइट करती है, तो उसके लिए हमने ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल चला हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर, और पूरी एरिया से हमारा भी जो इस कैनिस वेलफेयर पैट की तरफ से लोगों को जागरूक करना है कि स्टे डॉग जितने भी हैं उनका ऑपरेशन कराएं और वो काटना पीटना बंद होता है, उसको एंटी रेबीज लगाते हैं। हमारा लास्ट 15 साल से हम इस साल हमने 15,000 एंटी रेबीज वैक्सीन फ्री दिल्ली एंड NCR में हमने की है, और ये रूटीन हमारा लास्ट 15 साल से चल रहा है। गुड आफ्टरनून। हम लोग पंजाबी बाग क्लब में 13वीं बार डॉग शो रख रहे हैं, और इसमें मेरे को बहुत खुशी है कि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो अपने अपने अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स, गोल्डन रिट्रीवर है, लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, मैलिनॉइज हैं, कितने किस्म के डॉग्स। और सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी है कि इवन इंडी डॉग्स इस डॉग शो में पार्टिसिपेट करने आए हैं। मैं उन सब पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपने डॉग के साथ रुचि रखें, उनकी हमेशा देखभाल करें, और किसी किस्म की यदि ज़रूरत है, हम लोग साल में 3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं कैनिस वेलफेयर पेट क्लब की तरफ से। पहला हो गया आज के दिन जैसे हम लोग डॉग शो कर रहे हैं, उसके बाद एवरी एंटी रेबीज़ डे जो 28 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर तक 1 महीना एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करते हैं, जिसमें लगभग 12 से 13 समटाइम इवन 15,000 डॉग्स का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और लास्ट में वर्ल्ड वेटरनरी डे जो कि अप्रैल के लास्ट सैटरडे को सेलिब्रेशन होता है, लेकिन हम लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, इसलिए उसके अगले दिन दैट इज़ सैटरडे के बदले संडे को ये पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं लकी हूँ कि मेरे को 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। मैं डॉक्टर ललिता कुमारी हूँ, बाय एजुकेशन आई एम वेटनरियन, और मैं तो दूसरे प्रोफेशन में हूँ, बट आज डॉग शो में आने का मौका मिला जो मुझे देख के और यहाँ आके वो एक वेटनरियन जो है अंदर से बहुत मतलब मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और इट इज़ वेरी एक्साइटमेंट कि इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वॉल्व हैं। मैम स्ट्रीट डॉग्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस के लिए क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगी एज ए वेटनरियन कि लोगों को एनिमल के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी होनी चाहिए, उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए इफ़ पॉसिबल। तो हमें उसका थोड़ा बहुत जो अगर हम कर सकते हैं उसके लिए, फीडिंग के लिए या फिर उसके शेल्टर के लिए, तो उसे, और अगर जो वेटनरियन है उनको भी ये होना चाहिए कि थोड़ा अगर उसके वैक्सीनेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके और स्ट्रीट एनिमल डॉग के लिए कुछ कर सके तो बहुत अच्छा होगा। डॉग शो है जो ऑर्गेनाइजेशन ने डॉग शो लोगों में डॉग को पेटिंग करने के लिए, जो जागरूकता फैलाने के लिए, और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जो उनमें क्या समस्याएं आती हैं, उनको कैसे हम पेट बना सकते हैं, जो हमारी डिफरेंट जो इंडियन ब्रीड्स हैं उसको लोग कैसे अडॉप्ट कर सकें, उसके लिए एक बहुत बढ़िया एक प्रयास है। और मैं चाहूँगा कि इस टाइप के आयोजन बार बार हों, जिससे कि लोगों में जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति उनमें जो श्रद्धा है, जो उनमें प्यार दिखाने की क्षमता है वो बढ़ सके। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे वन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।